जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम विभिन्न स्थितियों में दिए गए वृत्त पर स्पर्शरेखीय युग्म की रचना करने का अभ्यास कर रहे थे। आज भी हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तथा यह सीखेंगे कि यदि स्पर्शियों के मध्य का कोण दिया गया हो तो उनकी रचना किस प्रकार की जाती है। आइए इस परिस्थिति पर आधारित एक उदाहरण का अवलोकन करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं अर्थात टेंजेंट्स खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। अर्थात हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं बनानी हैं जिनके बीच का कोण 60 अंश हो। इस रचना को चरणबद्ध प्रकार से अर्थात स्टेप वाइज निम्न प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है। सर्वप्रथम बिंदु O को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब सबसे पहले हमें एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या हमें लेनी है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी फीड कर दी है। तो अब एक बिंदु हम ले लेंगे और उस बिंदु को केंद्र मानकर सावधानी पूर्वक इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। और जो ये केंद्र है इसे नाम दे देना है O। तो ये हो गया हमारा केंद्र और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया O। अब हम रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। रचना के दूसरे चरण में हमें वृत्त का व्यास AB खींचना है। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी वृत्त का व्यास सदैव उस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो अब हम स्केल की सहायता से इस केंद्र O से गुजरता हुआ वृत्त का एक व्यास बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वृत्त का व्यास और ये बिंदु हो गया A और इस बिंदु को नाम दे दिया हमने B। अगले चरण पे चलने से पहले थोड़ा सा इस रचना की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। हम एक रफ चित्र की सहायता से हम इसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये हमारा वह वृत्त है जिस पर हमें दो ऐसी स्पर्शियों की रचना करनी है जिनके बीच का कोण 60 अंश है तथा मान लेते हैं कि ये वे स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण 60 अंश है। अब यदि हम इन स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला दें, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये बिंदु A है, ये बिंदु P है, यह बिंदु B है और यह है केंद्र O। तो अब इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो एक चतुर्भुज जैसा बन रहा है। यदि स्पर्शियों के बीच का कोण 60 अंश है और यह कोण, यह बिंदु A है, यह बिंदु B है और यह बिंदु O है, तो अगर आप देखें तो एक चतुर्भुज जैसा हमारा बन रहा है। अब हम जानते हैं स्पर्शियों के गुण से कि स्पर्श बिंदु पर किसी भी वृत्त पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो स्पर्श बिंदु पर वह जो स्पर्श रेखा होती है वह त्रिज्या पर लंबवत होती है। अर्थात स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 अंश होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये AP स्पर्श रेखा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से यह कोण भी 90 अंश का हो जाएगा। अब ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 है और ये कोण 60 है। अगर हम इस कोण की बात करें और थोड़ी देर के लिए इसको x मान लें तो चतुर्भुज के गुण से हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 60 अंश बराबर होना चाहिए कितना, 360 अंश। ठीक है। अब अगर इसे हल करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 90 और 90 हो गया 180, 180 और 60 अंश हो गया कितना, 240 अंश और बराबर कितना आ गया, 360 अंश। अब यदि इसे पक्षांतरित करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 120 अंश। यानी कि अगर हम इस जो एक केंद्रीय कोण है इसको 120 अंश का बना सकें किसी प्रकार, तब उस स्थिति में और यहाँ पर अगर समकोण और यहाँ पर समकोण अगर हम बना दें तो जो स्पर्शों के बीच का कोण है वो अपने आप ही 60 अंश हो जाएगा। अब यह कोण 120 अंश कैसे बना सकते हैं, इसका एक साधारण सा तरीका तो ये हो सकता है कि अभी अभी हमने व्यास की रचना की। ठीक है। अगर हम जानते हैं कि ये जो व्यास है एक सीधी रेखा होता है और सीधी रेखा का कोण कितना होता है, 180 अंश। तो यदि हम किसी प्रकार से यहाँ से 60 अंश का कोण बना सकें तो ये जो शेष कोण होगा यह कितना हो जाएगा, 120 अंश। ठीक है। उसके बाद जहाँ पर यह 120 अंश की कोण की भुजाएं हमारे वृत्त को प्रतिच्छेदित करेंगी, यहाँ से भी एक समकोण बना देंगे हम और यहाँ से भी एक समकोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। ये रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेदित करेंगी वही हो जाएगा हमारा उस बिंदु, वही हो जाएगा हमारा दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु और वह जो कोण होगा वह अपने आप ही 60 अंश का हो जाएगा। अतः इस रचना को पूर्ण करने हेतु जो हमने वृत्त बनाया है और जिस पर हमने एक व्यास भी खींच लिया है, अभी आपने देखा था,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ये जो OA किरण है इसके साथ 60 अंश बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, या रेखाखंडी समझ लीजिए। और जब ये 60 अंश, यहाँ इतना कोण 60 अंश बन जाएगा तो ये शेष कोण अपने आप ही कितना हो जाएगा, 120 अंश। ठीक है, जहां पर ये प्रतिच्छेदित हुए, मान लीजिए ये C बिंदु है, इस C बिंदु से हम एक समकोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। ठीक है, पटरी प्रकार की सहायता से यहाँ से 90 अंश का कोण बना देंगे और यहाँ से भी 90 अंश का कोण बना देंगे। OB के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे या किरण खींचेंगे। जहां पर ये प्रतिच्छेदित होंगी वही हो जाएगा हमारा वह बिंदु जहां पर ये दोनों स्पर्शियां कट रही होंगी, तथा ये जो कोण होगा यह कोण हो जाएगा 60 अंश, तथा इस प्रकार हमें परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्शियां प्राप्त हो जाएंगी। अब इस प्रक्रिया को समझने के बाद अपनी रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं, जहां हम वृत्त बना चुके हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तथा उस पर व्यास AB को खींच चुके हैं। बिंदु O पर OA से 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची, जो कि वृत्त को बिंदु C पर काटती है, अर्थात प्रतिच्छेदित करती है। अब हमें बिंदु O को शीर्ष मानकर OA के साथ 60 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण या रेखा खींचनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु O को केंद्र मानकर सबसे पहले एक चाप लगाएंगे। ठीक है, जहां पर इस चाप ने हमारे OA जो भुजा है, जो इस कोण की भुजा होगी OA एक, उसको जहां पर प्रतिच्छेदित किया उस बिंदु को भी केंद्र मानेंगे इसके बाद, और उस बिंदु से इसी त्रिज्या का एक चाप ऐसा लगाएंगे जो कि हमारे पूर्व चाप को प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है, ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हुआ हमें इन दोनों चापों का, उसको चिन्हित कर लेंगे और उसके बाद स्केल की सहायता से सावधानी पूर्वक O बिंदु को इन दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। और यह रेखा जो होगी यह वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी उस बिंदु को हम मान लेंगे C माना है हमने यहाँ पर, उस बिंदु को हम मान लेंगे C। अब क्योंकि ये जो कोण है यहाँ वाला, ये कोण 60 अंश है और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जब इतना भाग 60 अंश हो गया तो इसका अर्थ हुआ कि यह जो कोण COB बन रहा है, यानी कि इस तरह से, एक तरह से देखें तो इस कोण का जो बहिष्कोण बन रहा है, ये जो COB है, इसकी माप क्या हो जाएगी, अगर ये 60 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। अब हम रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। बिंदु B पर OB के लंबवत एक रेखा खींची, अर्थात एक ऐसी रेखा खींची जो OB के साथ समकोण बना रही हो। इसी प्रकार बिंदु C पर भी हमें एक ऐसी रेखा खींचनी है जो OC के लंबवत हो, अर्थात OC के साथ समकोण बना रही हो। सर्वप्रथम हमें B बिंदु से समकोण बनाती हुई एक रेखा खींचनी है OB के साथ। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रकार की नोक को B पर टिकाएंगे और उसके बाद एक हमने चाप इस प्रकार से लगा लिया सावधानी पूर्वक। ठीक है, अब इस चाप ने जहां पर OB को प्रतिच्छेदित किया, जैसा कि हमने 60 अंश का कोण बनाते हुए किया था, उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को टिका देंगे और एक चाप हमने ऐसे लगाया। ठीक है, जहां पर इस चाप ने हमारे मूल चाप को प्रतिच्छेदित किया उस बिंदु को केंद्र मानकर हमें एक चाप ऐसे लगाना है और एक चाप हम ऐसे और लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो जहाँ पे इस चाप से इस बिंदु को केंद्र मानकर चाप लगा था वहां पर उस बिंदु को अब केंद्र मानेंगे, जहां पर उसने हमारे मूल चाप को काटा था उस बिंदु को केंद्र मानेंगे और एक चाप ऐसा लगाएंगे जो कि इस बिंदु को केंद्र मानकर लगाए गए पहले चाप को प्रतिच्छेदित कर रहा है। दोनों चाप इस बिंदु से और इस बिंदु से लगाए हुए चाप जहां पर प्रतिच्छेदित हुए उस बिंदु को हम चिन्हित कर लेंगे। ठीक हो गया, अब स्केल की सहायता से हम इसको मिला देंगे। यह जो रेखा होगी यह OB के साथ समकोण बना रही है, तो सावधानी पूर्वक हमें इसे मिला देना है। ठीक है, यह जो रेखा है यह OB के साथ समकोण बना रही है। अब यही प्रक्रिया हमें बिंदु C के साथ दोहरानी है, यानी हमें बिंदु C पर भी एक समकोण बनाती हुई किरण इस प्रकार खींचनी है। किसके साथ समकोण बनाती हुई, OC के साथ समकोण बनाती हुई किरण खींचनी है। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे। सबसे पहले सावधानी पूर्वक प्रकार की नोक को हमने C पर टिकाया और एक इस प्रकार से चाप लगा लिया। ठीक है, जहां पर इस चाप ने OC को प्रतिच्छेदित किया है उस बिंदु को केंद्र मानकर हम एक चाप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, और जहां पर इस चाप ने हमारे मूल चाप को प्रतिच्छेदित किया उसको केंद्र मानते हुए अब और आगे बढ़ेंगे और एक चाप और लगा देंगे। ठीक हो गया, अब ये दो जो चाप हमें प्राप्त हो गए, अब इन चापों पर हम इन चापों को केंद्र मानकर दो चाप और लगाएंगे। एक चाप यहां से लगाएंगे इस बिंदु को केंद्र मानकर और एक चाप इस बिंदु को केंद्र मानकर हमने लगाया और ये दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। अब इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको हम चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब C बिंदु को मिला देंगे इस प्रतिच्छेदन बिंदु से, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगी
एक ऐसी रेखा जो कि OC के साथ समकोण बना रही होगी, तो इसे भी हमने सावधानी पूर्वक ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब ये दोनों जो रेखाएं हैं जहां पर प्रतिच्छेदित हो रही हैं, देखिए स्पष्ट रूप से एक जगह हमको प्रतिच्छेदित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। दोनों लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को हमने V मान लिया। जो अभी भी हमने लंबवत रेखाएं खींची थी, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु को हमने नाम दे दिया V। VC तथा VB ही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, अर्थात जिनके बीच कोण 60 अंश है। इस प्रकार हमने दिए गए वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाओं की रचनाएं कर ली हैं जिनके बीच का कोण 60 अंश है।